हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल और एक बार हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से ओपीएससी पीजीटी फिजिक्स के पार्ट 2 के अंदर। इससे पहले हमने पीजीटी फिजिक्स 2021 का जो पेपर था उसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया था एंड आई होप आपको उसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, इनके सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ मैंने आपको बताया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप निंजा प्रेप पीजीटी फिजिक्स पर अवेलेबल था। हाँ, अभी भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज का जो लेक्चर है इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप उसे टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो उसका पूछा गया है ऑर्डर और डिग्री क्या है। मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दी है वो है y इक्वल्स टू डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस अंडर रूट डी वाई ओवर डी एक्स अगर रखा है स्क्वायर प्लस वन। तो सिंप्लीफाई करो, ये रूट के अंदर नहीं है वन, ये सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ से ये रूट हट जाएगा तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस वन ये हो गया। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर जो होता है का मतलब क्या होता है? वो होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऑर्डर कितना हो गया? वन। और डिग्री क्या होता है? डिग्री डिग्री होता है पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है वो हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना बन रहा है? वन, और ऑर्डर भी कितना बन रहा है? वन। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है ये इस तरह से फंक्शन लिखा हुआ है 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं गामा फंक्शन के फॉर्म में लिखूँ। गामा फंक्शन के फॉर्म में बनाऊँ मैं इसको 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स पावर 0, फिर ये ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। गामा जो फंक्शन होता है उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? वो होता है एक्स पावर एन फिर ई पावर माइनस अल्फा और क्या होता है? एक्स पावर एम डी का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 1 अपॉन एम फिर एन प्लस वन अपॉन एम अपॉन अल्फा पावर एन प्लस वन अपॉन एम। यहाँ पर एन की जो वैल्यू है वो है 0, एम की जो वैल्यू है वो है 2, अल्फा की जो वैल्यू है वो है 1। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में आप सब्सटीट्यूट करो, ये बनेगा 1 अपॉन टू, यहाँ से एन की वैल्यू है 0, ये बन जाएगा 0 प्लस वन अपॉन टू और ये हो जाएगा 1 पावर 1 अपॉन टू। यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 अपॉन टू ये हो गया और रूट 1 अपॉन टू ये हो गया और यहाँ से ये रह गया 1। रूट 1 अपॉन टू जो है उसको हम कहते हैं अंडर रूट पाई, ये बन गया अंडर रूट पाई अपॉन टू। हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वैल्यू ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल P1x। देखो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, कुछ याद रखना। स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक होती है हमारे पास कौन सी वैल्यू? P0x। P0x की वैल्यू आती है 1। फिर होता है P1x, P1x की वैल्यू को हम लिखते हैं x। एक होता है हमारे पास P2x, P2x की वैल्यू को हम लिखते हैं 1/2 और 3x स्क्वायर माइनस वन, 3x स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो वैल्यू है ये लिखी हुई है किसकी? P2 की, और x जो है वो है P1x की। तो हमें P1x ही पूछा गया है, हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन। अगर ये होता P0x तो इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाती? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कनेक्शन बिटवीन द बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में कनेक्शन जो होता है स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्स वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा गामा एक्स गामा वाई ऑन गामा एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा और इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रॉड्रिग्स फार्मूला। रॉड्रिग्स फार्मूला जो है वो हर एक स्पेशल फंक्शन के साथ अटैच है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ लेजेंड्रे के साथ,
तो रॉड्रिग्स फार्मूला जो लेजेंड्रे के साथ लिखा जाता है, रॉड्रिग्स रॉड्रिग्स फार्मूला फॉर लेजेंड्रे। अगर मैं लेजेंड्रे के लिए लिखूँ, लेजेंड्रे के लिए लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा, -1 पावर n ई पावर एक्स स्क्वायर और डी एन अपॉन डी एक्स एन, ये हो जाता है ई पावर -x। ये होता है लेजेंड्रे का होता है। लेजेंड्रे वाला ऑप्शन तो सीधा-सीधा कट हो गया। फिर बात करूँ अगर मैं किसकी, हर्माइट की। हर्माइट के केस में क्योंकि एसोसिएट लेजेंड्रे और लगूरे का तो ऐसा है नहीं। हर्माइट के केस की अगर मैं बात करूँ तो हर्माइट के लिए हर्माइट का जो फ़ॉर्मूला बनता है रोडिग्रे, वो बनता है -1 n, ये हो गया ई पावर एक्स। ये तो मैंने यही फ़ॉर्मूला लिख दिया ना। लेजेंड्रे का जो फ़ॉर्मूला होता है, लेजेंड्रे का फ़ॉर्मूला होता है 1/2 पावर n, ये होता है फैक्टोरियल n, ये होता है dn अपॉन dxn और एक्स स्क्वायर -1, ये एक्स है, स्क्वायर -1 पावर n। ये लेजेंड्रे के लिए होता है। रॉड्रिग्स के लिए हेर्माइट के लिए ये होता है जो लिखा हुआ है, -1 पावर n ई पावर एक्स स्क्वायर dn अपॉन dxn और ई पावर -x। ये किसके लिए होता है, हेर्माइट के लिए। हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हेर्माइट। वैल्यू ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल P11, अगर मैं P11 लिख रहा हूँ तब x की वैल्यू को 1 डाल रहा हूँ तो इसका वैल्यू आती है 1। अगर मैं लिख रहा हूँ P1 -1 यानी कि x की वैल्यू को अगर मैं -1 डाल रहा हूँ, इसका आंसर आता है -1 पावर n। -1 पावर n यानी कि हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेटिंग फंक्शन फॉर P1n। तो जनरेटिंग फंक्शन फॉर लेजेंडरी और लेजेंडरी लेजेंडरे के लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होता है उसको हम लिखते हैं 1 - 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर 1 - 2। यहाँ पर लिखा है किसके लिए, वन माइनस वन के लिए लिखा है। ये हो जाएगा 1 + 2xz प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा -1/2, यानी कि डी ऑप्शन। हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। जनरेटिंग फंक्शन फॉर बेसल, जे एन एक्स जो है उसका मतलब है बेसल। बेसल फंक्शन का जनरेटिंग फंक्शन हमें लिखना है, बेसल फंक्शन। इसका जनरेटिंग फंक्शन जो होगा वो होगा ई पावर x/2 और फिर ये x/2 के ही मल्टीपल में होता है। x/2 के मल्टीपल में क्या होता है, ये होता है z-1/z विच इज़ ऑप्शन सी। का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ये किसके लिए ये पूछा गया है हमें। तो सबसे पहले अगर लेजेंड्रे की बात करें तो लेजेंड्रे के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है लेजेंड्रे की, वो लिखी जाती है 1 - एक्स स्क्वायर d2y/dx2। ये रट्टे मारने पड़ेंगे, -2x dy/dx और प्लस n+1 और y। ये होती है किसकी, लेजेंड्री। दूसरे नंबर पे है बेसल। बेसल की जो होती है, बेसल की डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस एक्स dy/dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर y। ये किसकी होती है, बेसल की। तो हमें यही पूछा गया है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ओपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जिसका नाम है निंजा प्रेप पीजीटी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर सके तो और भी ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।